साथियों नमस्कार। मैं डीआईसी गणेश आपके अपने YouTube चैनल डीआईसी गणेश में स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 के बारे में। साथियों यूं तो ये 19 फरवरी 2025 को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कर दी गई थी, लेकिन इसका विमोचन राजस्थान दिवस के साप्ताहिक समारोह निवेश उत्सव में 31 मार्च 2025 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया। साथियों राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 की क्या है विशेषताएं, उसमें क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं जो टेक्सटाइल सेक्टर्स में बहुत बड़ा ग्रोथ कर सकते हैं। साथियों आप सब लोग जानते होंगे कि राजस्थान में टेक्सटाइल सेक्टर्स काफ़ी बड़ा मजबूत सेक्टर्स है। आप ये भी जानते होंगे कि टेक्सटाइल सबसे बड़ा रोजगार का क्षेत्र है। आप ये भी जानते होंगे कि एग्रीकल्चर के बाद में यदि कहीं रोजगार की स्थिति आती है तो वो टेक्सटाइल सेक्टर ही है जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। ये आज से नहीं, प्राचीन समय से भी टेक्सटाइल बहुत बड़ा मजबूत रहा है हमारा देश का, हमारे राज्य का। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी की। साथियों राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी के बारे में बताने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप टेक्सटाइल्स की बात करते हैं तो टेक्सटाइल में दो चीज़ें हैं। टेक्सटाइल्स में ये आप समझ रहे होंगे कि टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी है, तो ये अपैरल पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें हैं ये चीज़ों को देखिएगा। कि हम जानते हैं कि कॉटन जो कपास होती है, कपास गांठ के रूप में आपको मिलती है, गांठ के रूप में मिलती है। और जब गांठ, बेसिकली गांठ नरमा होता है, और नरमा, कपास का नरमा आपने सुना होगा, कपास का नरमा गांठ में बदलता है। और गांठ में बदलने के लिए नरमा कहाँ जाता है? जिनिंग में जाता है, जिनिंग मिल। आप जिनिंग मिल में बोले होंगे कि कॉटन जिनिंग्स आपने सुना होगा। और जिनिंग से गांठ बनती है, गांठ को हम कपास कह सकते हैं, ये कॉटन होता है। और जब जिनिंग का क्या किया जाता है, ये कॉटन की स्पिनिंग की जाती है साथियों। स्पिनिंग, स्पिनिंग को बोलते हैं कताई, कताई। ये तो हो गई आपकी धुनाई, धुनाई हो गई नरमा, और ये हो गई कताई आपकी साथियों। स्पिनिंग के बाद में हम बात करें कि कताई के बाद में आपका यार्न बनता है साथियों, यार्न, यार्न। और यार्न धागा बनेगा, और धागा का क्या होगा? वीविंग होगा साथियों, वीविंग, बुनाई होगी। बुनाई से आपका क्या बनेगा? कपड़ा बनेगा। और कपड़ा से क्या होगा? आपका गारमेंट्स या अपेरल्स बनेंगे, आपके अपेरल्स बनेंगे। तो आप यूँ समझते हैं कि वीविंग के दौरान ही आप इसमें नीटिंग कर सकते हैं, जिसको हम कढ़ाई कहते हैं। नीटिंग के साथ में ही आप इसकी प्रिंटिंग कर सकते हैं, जिसको हम छपाई कहते हैं। आपने सुना होगा कढ़ाई, बुनाई, छपाई, आपके कताई, धुनाई, ये सारे के सारे टेक्सटाइल सेक्टर्स के पार्ट होते हैं। और इस हर सेक्टर्स में आप पहला सेक्टर, दूसरा सेक्टर, तीसरा सेक्टर, चौथा सेक्टर, पांचवा सेक्टर, छठा सेक्टर, ये 6 सेक्टर्स हैं जहां पे रोजगार के काफी अच्छे अवसर मिलते हैं। इसीलिए राजस्थान सरकार ने टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी एक प्रत्यक्ष रूप से की है। तो क्या है टेक्सटाइल सेक्टर्स की वस्तु स्थिति, इनके बारे में हम जाने और जानकर देखें कि टेक्सटाइल सेक्टर्स में टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी क्यों लाई गई है सरकार के द्वारा, और क्या बेनिफिट्स इससे मिलने वाले हैं साथियों। हम बात करें कि राजस्थान सरकार ये चाहती है कि आगामी 5 सालों में 10,000 करोड़ का निवेश टेक्सटाइल सेक्टर में हो। 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आती है, और 2 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिले। आप समझते होंगे कि आप राइजिंग राजस्थान को देखा तो 35 लाख करोड़ का था, जिसमें 26 लाख करोड़ के केवल एमओयूज एनर्जी के थे। आप 26 लाख करोड़ की बात करें तो 26 लाख करोड़ के एमओयूज में मुश्किल से 1 लाख का रोजगार होगा एनर्जी सेक्टर में। सोलर की हम बात करें, हम बात करें विंड की बात करें, तो वहाँ ज़्यादा रोजगार के अवसर नहीं है। लेकिन आप टेक्सटाइल में बात करते हो, मात्र 10,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से आप 2 लाख व्यक्तियों को रोजगार दे सकते हो। ऐसा ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है साथियों। तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स की हम बात करें तो 2 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए वर्ल्ड क्लास टेक्सटाइल और अपैरल मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम हम डेवलप करना चाहते हैं। साथियों आप सब लोग जानते होंगे कि भारत चाइना के बाद में टेक्सटाइल के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा एक क्षेत्र है, और जहां पर काफ़ी संभावनाएं हैं। हमारे देश में ही खपत नहीं, विदेशों में भी आप एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं।
तो इन चीज़ों में क्या है कि हम बात करें 31 मार्च 2029 तक, लगभग 4 साल तक आपके लिए ये उपलब्ध होगी। ये 4 साल के लिए पॉलिसी है। और हम बात करें कि भारत और राजस्थान के टेक्सटाइल स्टेटस की, तो भारत की हम बात करें कि देश की आय में 2.3% योगदान अकेला टेक्सटाइल सेक्टर्स देता है। हम यूँ करें कि लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए हमें टेक्सटाइल सेक्टर से प्राप्त होता है साथियों। लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए, 7.5 लाख करोड़ रुपए हमें टेक्सटाइल सेक्टर से प्राप्त होता है। हम बात करें कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 13% योगदान है। हम यूँ कहें कि हमारे 2.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी में यदि 25% योगदान हमारा किसका है, विनिर्माण सेक्टर का है, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का है, जिसमें से मतलब यूं समझिए 25-25 लगभग यूं कहें कि 125 लाख करोड़ रुपए हमारा किसमें है, 125 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर से आती है। और इसमें 13% योगदान हमारा अकेले टेक्सटाइल का है। और We're giving टोटल जो more creators एक्सपोर्ट्स हम access करते to हैं हमारे communities, देशों से a new 12% dedicated हम टेक्सटाइल सेक्टर का एक्सपोर्ट्स करते हैं। 12% बहुत बड़ा सेक्टर्स है। और हम बात करें कि टेक्सटाइल सेक्टर लगातार 10% 2 डिजिट इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है। और टेक्सटाइल अपैरल के लिए भारत में विश्व में तीसरा स्थान रखते हैं हम, एक्सपोर्ट्स में हम तीसरा स्थान है साथियों। तो ये टेक्सटाइल सेक्टर हमारे लिए इसलिए मायने रखता है। हम राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में टेक्सटाइल सेक्टर का क्या स्टेटस है। हम राजस्थान की बात करें कि देश में चौथा स्थान है टेक्सटाइल सेक्टर में। लगभग 27 लाख गांठें 2022-23 में हमारे यहाँ उत्पादित हुई है। मतलब गांठ मतलब रुई, हमारी कॉटन का जो गांठ होती है लगभग 170 किलोग्राम की गांठ होती है। तो 170 किलोग्राम की गांठें, यूँ समझ लीजिए 27 लाख गांठों को 170 से गुणा कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा इतना कॉटन हमने पिछले साल पैदा किया है। हम बात करें पॉलिएस्टर में, हम बात करें विस्कोस में, हम बात करें यहाँ सिंथेटिक, हम बात करें सिंथेटिक टेक्सटाइल्स के संबंध में बात करें तो देश में पहले स्थान पर है। भीलवाड़ा, पाली, बालोतरा, बाड़मेर, ये हमारे सिंथेटिक यार्न्स निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। हम बात करें ऊन उत्पादन में 46% वूल हमारे राजस्थान से पैदा होती है। हम बात करें कि भारत सरकार ने एक स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बनाया, मित्रा प्रोजेक्ट, आपने सुना होगा मित्रा। ये मित्रा परियोजना के अंतर्गत SIT में 3 हमारे पार्क विकसित हुए हैं। एक तो पाली में हुआ है नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क के रूप में, नेक्स्ट जेन जनरेशन के रूप में। किशनगढ़ हाईटेक टेक्सटाइल पार्क वीविंग मिल्क अजमेर में हुआ है। आपका जयपुर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क जयपुर में स्थापित हुआ है। ये हमारे भारत और राजस्थान की स्टेटस है। और इसके बात हम करें कि राजस्थान में ही टेक्सटाइल क्यों, राजस्थान में टेक्सटाइल आप स्थापित करते हैं तो क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यदि आप राजस्थान में कहीं भी टेक्सटाइल मिल लगाते हैं, चाहे आप जिनिंग मिल लगाएं, चाहे आप स्पिनिंग लगाएं, चाहे आप वीविंग लगाएं, चाहे आप गारमेंट्स के लगाएं, चाहे आप अपैरल लगाएं, चाहे आप नीटिंग एंड प्रिंटिंग के या टेक्सटाइल के बात करते हैं, तो क्योंकि आप की जो राजस्थान की अप्रोच है, लॉजिस्टिक्स जो इंफ्रा है वो 40% बाजार को कवर करता है देश के कोई, तो इसलिए राजस्थान में कहीं भी किसी भी जगह यदि आप टेक्सटाइल मिल स्थापित करते हैं तो ये आपके लिए लाभ का सौदा हो सकता है। दूसरा हम बात करेंगे नेशनल हाईवेज की, बात करें कि देश में नेशनल हाईवेज में 20% योगदान है टोटल नेशनल हाईवेज का, और तीसरा स्थान हमारा राजस्थान रख रहा है। 20 नेशनल हाईवेज यहाँ से गुजरते हैं राजस्थान से अकेले। हम बात करें कि रेल नेटवर्क में यूपी के बाद में दूसरा स्थान हम रखते हैं। हम बात करें कि नाहवा, शेवा और मुंद्रा एयरपोर्ट है हमारा, और ICD और हमारे एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स आपस में जुड़े हुए हैं ताकि टेक्सटाइल सेक्टर्स में अच्छा कामकाज कर सके। कार्गो कॉम्प्लेक्स के माध्यम से आसान पहुंचे। हम बात करें DMIC की बात करें, 58% DMIC हमारे यहाँ स्थित है हमारे यहाँ 58% DMIC की स्थिति है। हम बात करें यहाँ पे कि सब कनेक्टिविटी तो आपकी हो ही गई। हम बात करेंगे कनेक्टिविटी के बाद में यहाँ स्किल्ड लेबर्स भी काफ़ी मात्रा में आपको मिलती है, जिसका एक नमूना हम आपको बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है साथियों, किशनगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 31 हमारे स्टेट यूनिवर्सिटी है, और 52 हमारे प्राइवेट
यूनिवर्सिटीज़ है। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो पूरे देश में पहले स्थान पर हम 93 यूनिवर्सिटीज़ हमारे देश राज्य में है, अकेले यूनिवर्सिटीज़ की बात करें। और 15 हमारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं जो काफ़ी अव्वल दर्जे के इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें एम्स है, आईआईटी है, आईआईएम है, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। ये हमारे 15 एक ऐसे मतलब देश के नामी गिरामी इंस्टीट्यूट्स हैं। हम बात करें टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में हमारे पास आईआईटी जोधपुर है, आईआईएम उदयपुर है, ट्रिपल आईटी कोटा है। हमारे पास में हाई स्किल टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जोधपुर में है, हमारे पास में आईआईसीडी जयपुर है, आईआईएचटी हमारे जोधपुर है। इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हमारे टेक्निकल सेक्टर्स में हैं जो यहाँ पर स्किल लेबर्स पर्याप्त मात्रा में बताती है। दूसरी हम बात करें कि टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर्स में कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ आप कामकाज कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे टेक्सटाइल सेक्टर्स हैं। मैंने आपको बताया स्पिनिंग में, जीनिंग में, वीविंग में, आपके नीटिंग में, प्रिंटिंग में, गारमेंट्स में, अपैरल्स में ये सेक्टर्स हैं। जैसे आप नेचुरल फाइबर पार्क हैं स्थापित कर सकते हैं, मैन मेड फाइबर बना सकते हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्शन आप यहाँ कर सकते हैं। हम बात करें टेक्निकल टेक्सटाइल्स यहाँ विकसित किया जा सकता है, वूल प्रोसेसिंग यहाँ विकसित की जा सकती है, अपैरल प्रोडक्शंस यहाँ किया जा सकता है। हम बात करें लेदर एंड लेदरेट प्रोसेसिंग्स यहाँ की जा सकती है, लेदर में बड़ा काम है। टेक्सटाइल अपैरल लेदर एंड लेदरेट प्रोडक्ट्स एक्सेसरीज बनाई जाती है। फुटवियर फ्रॉम रबर, प्लास्टिक, फैब्रिक, टेक्सटाइल, कॉटन, वूल, पॉलिएस्टर, नायलॉन, सिंथेटिक्स, फोम एक्सेट्रा से आप बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप हमारे टेक्सटाइल के सब सेक्टर्स हैं जहाँ काम कर रहे हैं। इनमें क्या सुविधाएं हैं साथियों? सुविधाएं वही है जो रिप्स 2024 के अंतर्गत दे है। बेसिकली रिप्स 2024 के अंतर्गत आपको ये सुविधाएं दी गई है। आप हमारे पूर्व वीडियो रिप्स 2024 देख सकते हैं। यदि आप न्यू यूनिट लगाते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, तो कोई आप लार्ज यूनिट लगाते हैं या मेगा यूनिट लगाते हैं या अल्ट्रा मेगा यूनिट लगाते हैं, उसकी परिभाषाएं आपके रिप्स 2024 में दी गई है। तो आपको क्या मिलेगा? या तो आप स्टेट जीएसटी का 75% इन्वेस्टमेंट सब्सिडी ले सकते हैं 7 वर्षों तक, या फिर आप ऑप्ट कर सकते हो, आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, कैपिटल सब्सिडी ले सकते हैं 13 से 28%। कैटेगरी ए, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 में लार्ज मेगा, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 13 से 28% तक कैपिटल सब्सिडी दी गई है। तीसरा आप ऑप्ट कर सकते हैं टीएलआई को, टर्न ओवर लिंक्ड इंसेंटिव्स को। आप बिक्री का 1.2 से 2% आप ले सकते हैं, वही कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 लार्ज मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए आप ले सकते हैं। इस असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव्स के पर आप टॉप अप ले सकते हैं साथियों। टॉप अप आपको कहाँ मिलेगा? जो एसीआई है आपका रोजगार बूस्टर 10 से 15% आपको इनमें टॉप अप मिल सकता है। जिनमें से भी आपने ऑप्ट किया है इसमें टॉप अप मिल सकता है। थ्रस्ट बूस्टर जो हमारे 21 थ्रस्ट बूस्टर है उसमें 10% तक टॉप अप मिल सकता है, जो भी आपने एसीआई चूज किया है। तीसरा रीजनल एंकर बूस्टर है तो 20% तक आपको टॉप अप मिल सकता है। और इसके अलावा आपको ब्याज अनुदान मिलेगा 5%, जो भी निवेश किया है उसमें 5% इंटरेस्ट सब्सिडी आपको मिल सकती है 5 वर्षों के लिए। कुल निवेश का 2.5% तक आपको ये इंटरेस्ट सब्सिडी मिल सकती है। आप चाहते हैं कि टॉपअप्स के अलावा स्पेशल इंसेंटिव्स भी आपको चाहिए, तो स्पेशल इंसेंटिव्स भी आपको दिए जा सकते हैं साथियों। वो कौन कौन से स्पेशल इंसेंटिव्स है जो हमें देखने की ज़रूरत है? स्पेशल इंसेंटिव्स में आप ने जो भूमि खरीदी है रीको से, उसको आप 75% राशि को 10 वर्षों तक आप मात्र 8% ब्याज के भुगतान पर अदा कर सकते हो। सबसे बड़ा फायदा यह है। आप स्पेशल इंसेंटिव्स में स्टेट जीएसटी या वैट है उसका 5% एडिशनल रिम्बर्समेंट भी आपको मिल सकता है। आप ग्रुप कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित करते हैं या मदर एंसिलरी यूनिट लगाते हैं, उनको भी स्पेशल एग्जेम्पशंस यहाँ दिया गया है कि 51% उनका इन्वेस्टमेंट इसमें जोड़ सकते हैं ईएफसीआई में। ये स्पेशल बेनिफिट्स हैं। आपको एग्जेम्पशंस, रिम्बर्समेंट, विद्युत शुल्क का 100%, स्टैम्प ड्यूटी का 100%, भूमि संपरिवर्तन का 100%, 7 वर्षों तक एग्जेम्पशन और रिम्बर्समेंट मिल सकता है। आपको फ्रेट इंसेंटिव मतलब आप यूँ कहें कि एक्सपोर्ट प्रमोशन भी आपको मिल सकता है। विशेष प्रोत्साहनों में आपको 25% या अधिकतम 25 लाख तक मिल सकता है। रिप्स 2024 की वीडियो आप हमारी देख सकते हैं। आपको इसी में ही स्किल्ड या ट्रेनिंग का इंसेंटिव मिल सकता है, जो भी लागत का 50% या 4,000 रुपये प्रति श्रमिक प्रति माह, अधिकतम 6 माह के लिए, या
लागत का 50% अधिकतम 1 लाख रुपए प्रति कार्मिक प्रति वर्ष अधिकतम 20 कार्मिकों के लिए आपको मिल सकता है। आपको आईपीआर के लिए भी 50% या अधिकतम 1 करोड़ तक का ये लाभ आपको मिल सकता है। ये टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी के लाभ रिप्स 2024 के अंतर्गत दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव्स पे स्टैंडर्ड पैकेज दिया जा रहा है, आपको टॉप अप्स दिया जा रहा है, आपको स्पेशल इंसेंटिव्स दिया जा रहा है, आपको ग्रीन ग्रोथ इंसेंटिव्स दिया जा रहा है, आपको एड ऑन इंसेंटिव्स दिया जा रहा है। ये सारे के सारे इंसेंटिव्स टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी में हैं। कैसे लगी आपको ये टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी, जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा डीआईसी गणेश।